मेरा नाम अवंता है और मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे पापा के साथ हुई थी, जिनका नाम जितेश है। हम गुजरात के एक छोटे से गांव से हैं और ये घटना उस वक्त की है जब कोरोना की वजह से हमारे शहर पर लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरे पापा की नौकरी चली गई थी और वो कई महीनों तक घर पर ही बैठे रहते थे और परेशान होते रहते थे कि आखिर घर का गुजारा कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद ही लॉकडाउन भी हट गया था और मेरे पापा को उनकी पुरानी नौकरी वापस नहीं मिली थी। इस वजह से वो अलग अलग जगह पर काम की तलाश में घूम रहे थे कि कहीं पर उन्हें कोई तो काम मिल जाए जिससे घर का गुजारा हो सके। कि तभी एक रेस्टोरेंट में उनको डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि जब तक उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक वो इसी नौकरी से ही काम चलाएंगे। इस नौकरी में उन्हें कुछ ज़्यादा खास पैसे तो नहीं मिल रहे थे, पर उन्हें कुछ ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं करना था। उन्हें बस खाना ठंडा होने से पहले उसे डिलीवर करना था। कई बार उन्हें बहुत देर रात तक काम करना पड़ता था क्योंकि कभी कभी डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद ही इन सभी खाने पीने की चीज़ों का ऑर्डर आना बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, मेरे पापा को ये काम पसंद आने लगा था। यहाँ पर उन्हें किसी की भी नोक झोंक का सामना नहीं करना पड़ता था और किसी के अंडर काम भी नहीं करना पड़ता था। बस उन्हें जो कहा जाता वो उसे बिल्कुल वैसा ही कर देते और उनकी ज़िंदगी अब सही ट्रैक पर आ गई थी। इस नौकरी में उन्हें ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता था और गाड़ियाँ ही चलानी होती थी। पूरे साल लॉकडाउन में वो घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे और इस नौकरी में उन्हें बाहर ही रहना पड़ रहा था। ये भी एक कारण था कि उन्हें ये नौकरी इस वजह से भी पसंद आ रही थी। पापा अक्सर ही रात में करीबन 11:30 बजे तक वापस घर आ जाया करते थे, पर वो एक दिन था जब पापा घर आने में बहुत लेट हो गए थे क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में एक ऑर्डर आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर से था और कोई भी दूसरा डिलीवरी बॉय नहीं था। इस वजह से ये काम अब पापा को ही करना था। ओनर भी यही कह रहा था कि ये आखिरी डिलीवरी है, इसके बाद तुम वापस अपने घर चले जाना। पापा ने जब देखा तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा दूर का था। उन्होंने कहा कि क्या इतने दूर लोकेशन में जाना सही रहेगा। तब उस ओनर ने कहा कि इस जगह पर से पहले भी ऑर्डर आ चुके हैं और ये जगह दूर तो है पर सेफ़ है और सामने वाले कस्टमर ने इस ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। इस वजह से इस काम को हमें करना ही होगा। ये सुनते ही मेरे पापा ने वो सारे ऑर्डर्स को लिया और बस अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। वो जगह बहुत ही ज़्यादा दूर थी और पापा को बहुत देर तक अभी गाड़ी चलाना था। रात के वक्त गाड़ी चलाना उन्हें अच्छा तो लगता है, इस वजह से वो इस राइड को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो नोटिस कर रहे थे कि वो शहर से बाहर आते जा रहे हैं और शहर ख़त्म होता जा रहा है, जैसे कि मानो वो बाहर हाईवे की तरफ आ गए हों। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका ऑर्डर क्या उन्हें इतनी दूर तक ले जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कस्टमर इसी बात की ही कंप्लेन करते हैं कि उनका खाना गर्म नहीं था और ठंडा हो गया था। इतने दूर का ऑर्डर लेने की वजह से ये भी हो सकता था कि उसका खाना वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ठंडा हो जाए। बस यही सारी बातें सोचते सोचते पापा आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने ध्यान दिया कि अब आगे रास्ता ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी जब उन्होंने अपने मैप में देखा तो 500 मीटर की दूरी और बची हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे उन्हें जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में कॉल करके अपने बॉस से बात की और उन्हें बताया कि यहाँ पर तो अब रास्ता भी ख़त्म हो गया है, क्या उन्हें सच में आगे जाकर ये खाना डिलीवर करना चाहिए।
तब उनके बॉस ने भी यही कहा कि इससे पहले भी उधर से ऑर्डर आए हैं और आगे में ही उसे उसका घर मिल जाएगा। वहाँ पे तुरंत ही सामान डिलीवर करके तुम वापस आ जाओ। पापा वापस से आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और मानो जैसे वहाँ पर कोई कच्चा रास्ता भी ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे पापा वहाँ पर झाड़ियों के बीच ही अपनी गाड़ी चला रहे हों। इसके बाद एक वक्त ऐसा आ गया जब वो अपनी गाड़ी से आगे नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क लगाई और आगे की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ का सन्नाटा और वहाँ का अंधेरा, ये सारी चीज़ें देखकर अब पापा को भी घबराहट होने लगी थी, पर उन्हें ये खाना डिलीवर तो करना ही था। जैसे ही वो आगे पहुँचे, उन्हें फाइनली घर नज़र आ रहे थे, पर वो घर पूरी तरह से उजाड़ और बंजर थे। वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता था कि तभी उन सभी घरों के बीच में एक बड़ा सा घर था जिसके अंदर से रोशनी नज़र आ रही थी, पर वो घर भी पुराने ज़माने का ही लग रहा था। पापा को लगा कि वो ऑर्डर उसी घर से आया होगा और वो उसी घर से था भी। वो उस घर के पास गए और वहाँ पर दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। पापा लगातार उस दरवाजे को नॉक कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कस्टमर खाना ठंडा हो जाने की कंप्लेन उनसे करे। इसलिए वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ये खाना कस्टमर के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। करीब 5 मिनट के बाद एक अजीब से आदमी ने उस दरवाजे को खोला। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसके बाल भी पूरी तरह से सफ़ेद थे जो कंधे तक आ रहे थे। उस आदमी ने करीब 15 से 20 पैकेट खाने के मंगवाए थे। उसने करीब 15 से 20 लोगों का खाना मंगवाया था। इस वजह से वो एक एक कर खाने को अंदर रख रहा था और उसने मेरे पापा को स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम यहीं पर खड़े रहो, अंदर बिल्कुल भी मत आना। तब मेरे पापा भी यही सोच रहे थे कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो वो मुझे इस तरह से अंदर आने से मना कर रहा है और उसका घर इतनी दूर वीराने में क्यों है। मेरे पापा बस यही सब सोचते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे और वो आदमी एक एक कर उन पैकेट्स को अंदर रख रहा था कि तभी तेज़ हवा चलने की वजह से वहाँ पर जो दरवाज़ा था वो थोड़ा सा खुल जाता है और इस वजह से मेरे पापा अंदर की तरफ देख सकते थे। जैसे ही वो अंदर देखते हैं तो क्या होता है, उन्हें अंदर क्या नज़र आता है, ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।